हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स सिविल इंजीनियर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि शटरिंग का चेकलिस्ट कैसे फिलअप किया जाता है साइट पे। उसका हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे और कोई किस किस पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। और अगर आप इस वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शटरिंग का चेकलिस्ट कैसे फिलअप किया जाता है, उसके प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले जो है कंपनी का नाम डालना पड़ता है, जो भी आपका कंपनी हो। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABC लिमिटेड डाला है। उसके बाद है सबसे पहला पॉइंट जो है वो है प्रोजेक्ट, जो जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसका एक प्रोजेक्ट हम मेंशन रहता है, वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पावर प्रोजेक्ट गुजरात में डाल दिया है। क्लाइंट, जो भी कंस्ट्रक्शन काम चलता है उसमें क्लाइंट होता है जिसके थ्रू से हमें काम मिलता है कंपनी को, उस क्लाइंट का जो आपका नाम है उसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अदानी पावर डाला हुआ है। पीएमसी क्या होता है? एक तरह से यह एक कंसल्टेंसी होता है जो क्लाइंट के द्वारा रखा जाता है। उस साइट का जो भी क्वालिटी से रिलेटेड हो या तो वर्क से रिलेटेड इशू हो, उसको वो सॉर्ट आउट करता है, वो चेक करता है और उसको सॉर्ट आउट करवाता है। तो जो भी आपकी साइट पे अगर पीएमसी हो तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे टीपीएल डाल दिए। पीएमसी के लिए सभी जगह पे होता नहीं, कहीं कहीं पे होता है, तो अगर आपके साइट पे है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल डाल दिए। वेंडर में कंपनी का नाम डालें, ABC लिमिटेड। पैकेज, कुछ जगह पे क्या होता है, जो प्रोजेक्ट अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो पैकेज वाइज दिया जाता है, उसमें 2-3 कंपनियों को इन्वॉल्व किया जाता है और पैकेज वाइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अगर आपका पैकेज में है तो पैकेज में डाल दें, और अगर नहीं है तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल डालें। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क क्या है? स्लैब कंक्रीटिंग वर्क, जो हम लोग स्लैब का कंक्रीटिंग का वर्क करने का प्लान है, उसी का डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क में नाम डालें। नेक्स्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट नंबर, जो भी आपका ये चेकलिस्ट है और स्टार्टिंग से जो है वो नंबर वाइज होता है, 1 2 3 4 5। ये 26 नंबर का हमारा चेकलिस्ट है, 26 डाल दें। डेट, जिस डेट में आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, चेकलिस्ट फिलअप कर रहे हैं, उस डेट को डाल दें। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर मेंबर क्या है? तो हमारा स्लैब है, उसका कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो स्लैब डाल दें। क्वांटिटी, अब जो हम लोग कंक्रीटिंग करने जा रहे हैं उसका क्वांटिटी एज पर ड्राइंग कितना आएगा, कंक्रीटिंग का क्वांटिटी, उसको निकाल करके आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल 25 क्यूबिक मीटर डाला। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा विंग। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है विंग वाइज में है तो विंग डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसमें नॉट एप्लीकेबल डाल दें, ये भरना कंपलसरी नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है फ्लोर। हम लोग स्लैब का जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं कौन सा फ्लोर का है? फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर मान लिया है। नेक्स्ट है लोकेशन जो है सो लोकेशन, बहुत लोग क्या करते हैं प्रोजेक्ट का लोकेशन डाल देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है उसका लोकेशन डालना है। जैसे हमारा स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं तो स्लैब में किस पोर्शन का, तो ड्राइंग में जो है वो ग्रिड वाइज मेंशन किया हुआ रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रिड 1 to 2 डाल दिया फॉर द एग्जाम्पल। नेक्स्ट है ड्राइंग रेफरेंस नंबर, जो हमारा स्लैब कंक्रीटिंग करने हैं उसका एक ड्राइंग होता है, ड्राइंग में उसका नंबर भी मेंशन किया हुआ रहता है, वो ड्राइंग नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल पावर 1 to 3 डाल दिया है। लेवल में आप एज पर ड्राइंग डाल दें। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड क्या है? जो हम कंक्रीटिंग करेंगे तो उसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है? तो M25। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे M25 फिलअप कर दिया। ये फिलअप करने के बाद आपको दिख रहा होगा इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। ओके, तो इंस्पेक्टेड बाय, जो आपका क्लाइंट के थ्रू से जो आपका इंस्पेक्शन कर रहा है उसका यहाँ पे सिग्नेचर और डेट यहाँ पे मेंशन कर दें। अब हम लोग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि चेकलिस्ट में किस किस पॉइंट्स को कवर किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल में क्या है? चेक फॉर अप्रूवल शटरिंग मेथोडोलॉजी। कभी भी जब हम लोग साइट पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो सबसे पहले क्लाइंट को जो भी एक्टिविटी होता है इसका एक मेथोडोलॉजी बना करके क्लाइंट को सबमिट करना पड़ता है,
और क्लाइंट जब उसको अप्रूवल कर देता है फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। यह आइटम वाइज बनता है, जैसे हमारा कंक्रीटिंग का मेथोलॉजी, शटरिंग का मेथोलॉजी, सबका डिफरेंट टाइप का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट है चेक फॉर अप्रूवल शटरिंग मेथड, वो आपका मेथोलॉजी अप्रूव किया हुआ है तो आप इसमें एस मार्क करें। नेक्स्ट है चेक फॉर लेटेस्ट वर्जन ऑफ ड्राइंग, जो ड्राइंग है वो आपका लेटेस्ट वर्जन का है कि नहीं, अगर कुछ रिवीजन हुआ है तो रिवाइज वाला है या कि नहीं आपके पास, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसमें आप एस मार्क करें। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ शटरिंग मटेरियल इंस्पेक्टेड एंड अप्रूव, जो हमारा शटरिंग के लिए जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है वो इंस्पेक्शन करके उसका अप्रूव किया हुआ है कि नहीं, तो उसको आप एस मार्क किया अगर अप्रूव किया हुआ है तो। अब हम लोग देखते हैं इंस्पेक्शन प्रोसेस, जब हम लोग ये हमारा जनरल हो गया जो, अब हम लोग साइट पे देखते हैं कि क्या क्या इंस्पेक्शन किया जाता है। तो देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट है चेक फॉर सेफ एक्सेस, जहाँ पे हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे हैं उसका आसपास का पहले जो है सो एरिया देखें कि वह प्रॉपर सेफ है या नहीं, उसको चेक करना है, अगर सही है तो उसमें आप एस मार्क करते हैं। सेकेंड है चेक फॉर वर्किंग प्लेटफॉर्म गार्ड रेल फिक्स करेक्टली, उसको प्रॉपरली चेक कर ले, जो हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो सही है कि नहीं, उसमें जो गार्ड लगा हुआ है, रेल फिक्स किया हुआ है सपोर्ट के लिए, वो सारा हमारा जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में और प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं वो चेक करना है, अगर सही है तो उसमें आप एस मार्क करें। नेक्स्ट है चेक डायमेंशन लाइन लेवल एंड सेट आउट एज पर ड्राइंग। ओके, चेक डायमेंशन चेक करें, जो हमारा एज पर ड्राइंग कंक्रीटिंग होना है उसके अकॉर्डिंग हमारा डायमेंशन है यानी, लाइन इसका चेक करें कि हमारा लाइन एक मतलब प्रॉपर है यानी, लेवल भी चेक करना है कि हमारा एज पर ड्राइंग हमारा लेवल है यानी, ये सारा चीज़ अगर सही है तो फिर इसमें आप एस मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेक फॉर प्लम ऑफ फॉर्मवर्क, जो फॉर्मवर्क किया हुआ है उसमें हम लोग प्लम करके उसको प्लम ऑफ करके उसका शटरिंग का जो ओरिएंटेशन होता है वो चेक किया जाता है, अगर वो सही है तो इसमें आप एस मार्क करें। नेक्स्ट है बॉक्स कट आउट साइज एंड लोकेशन आर करेक्टली, अगर कहीं बॉक्स लगा हुआ है कट आउट है तो उसका साइज प्रॉपर चेक करें और लोकेशन को प्रॉपरली चेक करना है। 6 नंबर है चेक फॉर सपोर्ट्स नंबर एंड पोजीशन, जो हम लोग स्लैब का शटरिंग के लिए जो हम लोग का सपोर्ट्स लगा हुआ है उसको चेक करना है कि वह सही है कि नहीं, और नंबर और पोजीशन मतलब सही पोजीशन पे लगा कि नहीं, उसका सफिशिएंट क्वांटिटी जितना लगना चाहिए वो लगा हुआ कि नहीं, अगर लगा हुआ है तो उसको आप एस मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेक प्लम फॉर बीम कॉलम जंक्शन, जब बीम कॉलम जंक्शन होता है वहाँ पे प्लम करके उसका वर्टिकलिटी चेक किया जाता है कि वो सही है क्या नहीं, और कॉलम का भी चेक कर सकते हैं कि कॉलम का जो वर्टिकलिटी है वो सही है कि नहीं, वो प्लम बॉक्स के थ्रू से चेक किया जाता है। नेक्स्ट है चेक सपोर्ट एट बीम कॉलम जंक्शन, बीम कॉलम जंक्शन पे उसका सपोर्ट जो है वो अच्छे से है या कि नहीं, उसको भी आपको प्रॉपरली चेक करना है। नेक्स्ट है चेक यूज फॉर फॉर्म सीट ऑल अराउंड द स्टार्टर बिफोर फिक्सिंग कॉलम फॉर्म वर्क, जब हम लोग कॉलम का शटरिंग करते हैं तो स्टार्टर में क्या किया जाता है उसको फॉर्म फिलअप किया जाता है ताकि लीकेज ना है, तो उसके लिए प्रॉपर चेक किया जाता है। नेक्स्ट चेक फॉर डेप्थ ऑफ संकिन स्लैब, अगर कहीं पे आपका संकिन स्लैब है, जैसे होता है क्या है कि जहाँ पे आपका बाथरूम वगैरह का पोर्शन होता है वहाँ पे संकिन किया हुआ रहता है, तो अगर संकिन स्लैब है तो उसका प्रॉपर डेप्थ चेक करें और एज पर ड्राइंग। नेक्स्ट है चेक गैप होल और प्रॉपरली क्लोज, अगर स्लैब जो शटरिंग किए हुए हैं उसमें कहीं अगर होल या तो लीकेज वगैरह है तो उसको प्रॉपरली फिलअप कर दें ताकि स्लरी जो है उससे बाहर नहीं जा सके। नेक्स्ट चेक क्लीनेंस ऑफ पोर एरिया, जिस एरिया से हम लोग कंक्रीट को पोर करेंगे उस एरिया को प्रॉपर चेक कर लें कि वहाँ पे कुछ तरह से ऑफसेट तो नहीं है। नेक्स्ट शटरिंग ऑयल यूज प्रॉपरली, और शटरिंग ऑयल जो है वो प्रॉपरली यूज करना है, क्योंकि शटरिंग ऑयल से क्या होता है कंक्रीटिंग का फिनिशिंग चाहता है, ये प्रॉपर चेक करें। अगर ये था हमारा इंस्पेक्शन प्रोसेस का मेन पॉइंट, अगर ये सारा पॉइंट्स आपका सही है तो सब में एस मार्क कर दें। इसके बाद आपको एक दिख रहा होगा ऑब्जर्वेशन इफ एनी, इसके अलावा अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन नज़र आ रहा है जो इस पॉइंट्स में आपका कवर नहीं किया गया है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो है सो कुछ
उसको लिख सकते हैं, जो भी आपका हो, अगर कुछ कमेंट्स। एबव ऑब्जर्वेशन अटेम्प्ट टू बी इनकम्प्लीट, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन था हमने सब पॉइंट्स को अटेम्प्ट किया और सारा पॉइंट्स सही है, तो आप यहाँ पे एस मार्क कर दें। अप्रूव्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज, अप्रूव कर दिया, मतलब कि हम लोग नेक्स्ट हम लोग कंक्रीटिंग कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे अगर क्लाइंट ने परमिशन दे दिया है तो आप यहाँ पे एस मार्क कर सकते हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा सिग्नेचर, एक तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, क्लाइंट हो गया और कंपनी रिप्रेजेंटेटिव हो गया। कॉन्ट्रैक्टर साइड से जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम, सिग्नेचर, डेट और टाइम के साथ मेंशन करें। क्लाइंट की तरफ से जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम, सिग्नेचर, डेट और टाइम मेंशन करें। और कंपनी की साइड से जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है साइड पे, उसका नाम, सिग्नेचर, डेट और टाइम के साथ मेंशन करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, हाउ टू फिल द फॉर्मवर्क चेकलिस्ट एट साइट। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।